बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अक्टूबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस की वीडियोस में हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पूरे महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तफसील के साथ और सराहत के साथ आप तक पहुँचा दी जाए। हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को देखें और उसके मुताबिक आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। इन सारी तफसीलात से आगाही यानी आपको देने से पहले मैं एक और चीज़ बयान करना चाहूँगा कि हमसे ये क्वेश्चन बार बार होता है कि ये सन साइन के मुताबिक इस प्रेडिक्शंस को जो है वो गैदर किया जाता है या मून साइन। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के आगाज़ में ये बताता हूँ कि हम इन तमाम वीडियोस इन प्रेडिक्शंस को सन साइन और मून साइन दोनों के हवाले से देखते हैं और उनके मुताबिक इन वीडियोज़ को कंपाइल करते हैं। यानी अगर आप अपने सन साइन के हवाले से इन वीडियोज़ को देखें तब भी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये वीडियोज़ बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा जो है वो इन सारी वीडियोस की तफसील से बयान करने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और ख़ास तौर पे आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहा करें। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आपकी आरा हमें बहुत मदद देती हैं। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ की। एरीज़ के लिए जो है अक्टूबर 2025 थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल इनके नताइज जो हैं वो एवरेज हैं। कई बार इनको अपने अंदर कमज़ोरी महसूस होगी, अपने इरादों में कमज़ोरी महसूस होगी, अपने एतमाद में कमी महसूस होगी। कई मरतबा इनको ऐसे लगेगा कि इनकी चीज़ें चल नहीं रही हैं, लेकिन ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, डट के अपने काम करने का वक्त है। नए काम शुरू करने का भी वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त सूरज की पोजीशन 17 अक्टूबर तक इनके लिए हक में है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। 17 अक्टूबर के बाद चूंकि सन की पोजीशन वीक हो जाएगी तो थोड़ा पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। मार्च 27 अक्टूबर तक जो है वो इनके ऊपर दबाव ला रहा है, तो ऐसी सूरत में इनकी मूड जो है ना वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होंगी, जज्बातियत हो सकती है, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हो सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद मार्स जो है वो मददगार होगा, लेकिन उसके बाद भी अमूमी तौर पर कोई बड़ा फ़ायदा आखिरी 3 दिन में भी होने के चांसेस कम है। 3 अक्टूबर तक जो है वो मरकरी जो है वो पॉजिटिव है, और 3 से 24 अक्टूबर तक जो है वो मरकरी फिर जो है वो गैर मुआफिक हो जाएगा। तो 24 अक्टूबर के बाद मरकरी बेहतर होगा, लेकिन उससे फौरी रिलीफ भी चांसेस कम है। जुपिटर जो है वो भी एवरेज है। वीनस जो है वो 9 अक्टूबर तक पॉजिटिव है, उसके बाद वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। सैटर्न जो है वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि जो पॉजिटिव जो है वो चीज़ें नहीं करेगा। राहु 11वें घर में है, वो आपकी पूरी मदद करेगा और उससे आपकी चीज़ों में कमी जो है वो आपकी चीज़ों में कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। केतु 5वें घर में है, तो वो 5वें घर में गैर मुआफिक है, यानी बहुत कम सितारे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या बहुत कम अरसे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको नए वेंचर्स करने से गुरेज करना चाहिए। एक एक करके इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। करियर की बात करें तो कैरियर हाउस का जो रूलर है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है और वो 12वें घर में है, जिससे मुश्किलात जो है वो आपके पैहम आती रहेंगी। इस वक्त ख़ास तौर पे वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं या बैरून मुल्क से उनको आमदन आ रही है, उनके लिए तो हालात निस्बतन बेहतर होंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों के लिए चीज़ें कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। ओवरऑल इनका जो 10th हाउस है वो काफ़ी कमज़ोर है, और मरकरी 3 अक्टूबर तक तो पॉजिटिव है, उसके बाद जब मैंने अर्ज़ किया कि कमज़ोर हो जाएगा, और फिर 3 से 24 अक्टूबर के दरमियान ऑफिस में क्लैशेस होने के चांसेस हैं। आपके कलीग्स के दरमियान, सबॉर्डिनेट और बॉसेस के दरमियान, आपकी वर्क प्लेसेस, अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार की जगह के ऊपर भी क्लैशेस आ सकते हैं। 24 अक्टूबर तक आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र करें, जब्त करें, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ होगा, क्योंकि सख्त बातें सुनने को मिल सकती हैं। उसको जब्त करें और रिएक्शन ना दें, तो 24 अक्टूबर के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नए कारोबार के लिए ये महीना कोई ज़्यादा मौजू नहीं है। नए कारोबार जो है उसके लिए चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हो जाएंगी। ऐसा करें कि जो लोग अपने जो है काम पहले से कर रहे हैं उसको तो करते रहें, लेकिन नए काम, नई सरमायाकारी, नए वेंचर्स बिल्कुल 100% गुरेज कर लें अगर आप एरीज हैं तो। मार्स जो है उसकी पोजीशन मरकरी की पोजीशन है, ये इस वक्त रिस्क जो है ना कारोबार में बिल्कुल कोई ना लें, क्योंकि रिस्क नहीं चल सकेगा। फाइनेंशियल्स भी थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि 11वें घर का जो रूलर है, जो प्रॉफिट हाउस कहलाता है, उसकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है। आमदनी में मुश्किलात आ सकती हैं। राहु 11वें घर में है,
जो ऐसा कर सकता है कि वो मेहनत जो आपने पहले की हुई है उसका आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है। जो मेहनत आपने पहले से कर ली हुई है उसमें गैर मुतवक्को तौर पे आपको फाइनेंशियल जो है वो मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, गैर मुतवक्को मुनाफे भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे उसी मेहनत की बुनियाद पे जो आप अब से पहले कर चुके हैं। और 9 अक्टूबर तक जो है वो सेकंड हाउस जो है, जिसे हम वेल्थ हाउस कहते हैं, वो बेहतर पोजीशन में होगा। तो 9 अक्टूबर तक आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और उसके बाद वीक हो जाएंगे और खर्चा आपका बढ़ सकता है। जुपिटर फर्स्ट हाफ में 11वें घर पे आप जो है ना उसको चेक कर रहा होगा, देख रहा होगा, और सेकंड हाफ में वो 12वें घर में जाएगा। तो 12वें घर अखराजात के घर में अखराजात बहुत बढ़ सकते हैं। माली नतायज मिले जुले रहेंगे, यानी कई बार एवरेज और कई बार बिलो एवरेज मुनाफा होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो दिल बर्दाश्त होने का वक्त नहीं है, काम बंद करने का वक्त नहीं है, नौकरियां स्विच करने का वक्त नहीं है। बचत पे तवज्जो दें और अपनी पुरानी जमाशुदा रकम जो है ना उसको ज़ाया मत करें। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर लें तो 5th हाउस में जो है वो सन है और ये मोहब्बत के मामलात में एवरेज असर डालेगा, यानी समझ लें कि मिक्स किस्म के असरात आ सकते हैं, दबाव भी हो सकता है और आसानियाँ भी हो सकती हैं। फर्स्ट हाफ बहरहाल इनके लिए रिश्तों के लिए बेहतर होगा। 17 अक्टूबर के बाद जब सूरत 7वें घर में जाएगा तो पोजीशन वीक हो जाएगी और ऐसी सूरत में गैर मुवाफिक एनर्जीज हो सकती हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, ख़ासतौर पर लव मैरिजेस में रुकावटें आ सकती हैं। और लेकिन ये है कि वो मोहब्बत जो पॉजिटिव नोट्स के ऊपर होगी, वो मोहब्बत जिसमें कोई ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनमें पॉजिटिविटी रहेगी। अगर कोई लव मैरिज प्लान करना चाह रहे हैं तो फिर 17 अक्टूबर के बाद कोई फैसला लीजिएगा, 17 अक्टूबर से पहले कोई फैसला ना लीजिएगा। 27 अक्टूबर तक वो लोग के जिनकी शादियों को 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, उनकी ज़िंदगी में तनाज़ात हो सकते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाफ में कुछ मुश्किलात कम करेगा, लेकिन दबाव आ जाएगा। वीनस 9 अक्टूबर तक मोहब्बत के लिए बहुत साजगार है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद वो भी डाउन हो जाएगा। तो इस वक्त को गैर यकीनी की सिचुएशन ज़रूर रहेगी, एवरेज दर्जे के ताल्लुकात रहेंगे और नेगेटिव रिलेशंस तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि वो ग्रहण के असरात चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगे और नेगेटिव असरात की वजह से कोई बदनामी और रुसवाई भी हो सकती है। फैमिली की बात कर लें तो ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ कमज़ोर मामलात आ सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स में, उसके जो है उसको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। 9 अक्टूबर तक वीनस जो है वो चूँकि सेकंड हाफ में है तो अच्छी पोजीशन है, ख़ानदानी मामलात बेहतर होंगे, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद हालात ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद झगड़ों के इम्कानात बढ़ जाएंगे, ख़ासतौर पर इन लॉज के साथ, बहन भाइयों के साथ भी मिले जुले वाक़यात जो है मामलात होंगे। हम आहंगी नहीं होगी, बड़े मसाइल नहीं होगी। घरेलू ज़िंदगी अमूमन बेहतर रहेगी, लेकिन चौथे घर में कोई मनफी असर, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा मोटा मनफी असर आ सकता है। सेकंड हाफ जो है उसमें जुपिटर जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा। बड़ी मुश्किलात फिर भी नहीं होंगी, बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी मुश्किलात जो है ना वो आपको ज़हनी तौर पे तंग करेंगी। घरेलू सुकून और हम आहंगी बरकरार रहेगी, लेकिन उसमें इजाफा नहीं होगा। हेल्थ की बात कर लें तो भी ये महीना को बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। मार्च से 27 अक्टूबर तक आपको बड़ी बीमारियों से तो बचाता रहेगा, लेकिन छोटी बीमारियां, छोटी छोटी ख़ासतौर पे आंखों की इन्फेक्शंस या आपकी जो है थ्रॉट की इन्फेक्शंस या कान में दर्द वगैरह वो हो सकती है। और इस वक्त ड्राइविंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्राइविंग में कुछ छोटे हादसा, बड़ा हादसा फिर भी नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे हादसा हो सकते हैं जिसमें चोट वगैरह लग सकती है, ख़ासतौर पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों। और इसमें जो अहम चीज़ होगी वो होगी 3 व्हीलर्स, यानी वो लोग जो 3 व्हीलर्स चलाते हैं, लोडर रिक्शा वगैरह, उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। वीनस जो है वो आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है, और ऐसी सूरत में वो लोग जो औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये है कि सेकंड हाफ के बाद चूँकि सन की पोजीशन बेहतर हो जाएगी और उसमें आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर महसूस होगी। लकी नंबर्स इस महीने की बात कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 2 बड़ा अहम होने के चांसेस हैं। लकी जेमस्टोन इस महीने में ख़ास तौर पे येलो अकीक, जर्द अकीक जो है वो इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहा है। सदका इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर ऑफ वाइट कलर के कपड़े का या फिर गोश्त का सदका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लकी डे की बात कर लें तो इस महीने में मंगल का दिन इनके लिए काफ़ी हवालों से बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी कलर की बात कर रहे हैं तो लकी कलर इस महीने में जो है वो ख़ास तौर पे पिंक के शेड इनको बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे रोज़ वाइट जो शेड है वो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बाइस से बरकत होगी। और नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल चीज़ है वो है रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ
सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर पेश करें। दरूद पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। जितना दरूद पाक पढ़ेंगे उतने आपके मसलाइल हल होते जाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने कोशिश तो यही की है कि जितनी चीज़ें आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद हैं वो सारी की सारी बयान कर दी जाएँ। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी जो है वो पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जो हमारे साथ आप करते हैं अपने मैसेजेस में, कमेंट्स में, वो ज़रूर करते रहें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें ताकि ये पैगाम आपके अलावा बाकी सब लोगों तक भी पहुंच सके। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।